नमस्कार। कभी सोचा है कि जब पेट में जलन होती है तो वो एक छोटी सी गोली या सैशे इतनी जल्दी आराम कैसे दे देता है? नहीं, ये कोई जादू नहीं है बल्कि प्योर केमिस्ट्री है। तो चलिए आज इसी केमिस्ट्री को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि हमारे किचन से लेकर दवाइयों तक में एसिडिटी का ये तोड़ आखिर छिपा कैसे है। आज हम इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एसिडिटी की जड़ की, फिर एसिड और बेस के इस केमिकल खेल को जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे न्यूट्रलाइजेशन एक सुपर सॉल्यूशन की तरह काम करता है, और आखिर में हम थोड़ा जूम आउट करके बॉडी के पीएच बैलेंस की बड़ी तस्वीर को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे आम सवाल से। भाई आखिर ये एसिडिटी, ये पेट में जलन की समस्या होती ही क्यों है? सोचने वाली बात तो यही है कि हमारे पेट में एसिड की जरूरत ही क्या है? क्या ये हमेशा से ही विलन होता है? तो जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा पेट खाना पचाने में मदद के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl खुद बनाता है। ये हमारे डाइजेशन प्रोसेस का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो फिर दिक्कत कब होती है? दिक्कत तब होती है जब बदहजमी के दौरान पेट जरूरत से ज्यादा एसिड बनाने लगता है, और यही एक्स्ट्रा एसिड हमें दर्द और जलन का एहसास कराता है। और ये कोई मामूली एसिड नहीं है, पता है? हमारे पेट के फ्लूइड का पीएच लेवल लगभग 2.0 होता है। अंदाजा लगाइए, ये नींबू के रस जितना एसिडिक होता है। अब ये खाना तोड़ने के लिए तो जरूरी है, लेकिन ज्यादा हो जाए तो परेशानी बन जाता है। तो अगर पेट का एक्स्ट्रा एसिड हमारा विलन है, तो फिर हीरो कौन है? चलिए अब इस कहानी के दो मुख्य किरदारों को समझते हैं, एसिड और बेस। तो ये एसिड और बेस आखिर हैं क्या चीज? चलिए जरा इनकी पहचान करते हैं। देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो एसिड वो सब्सटेंस है जो पानी में घुलते ही हाइड्रोजन आयंस यानी H+ आयंस छोड़ता है, और यही H+ आयंस उसे एसिडिक बनाते हैं। और बेस वो इसका ठीक उल्टा है। ये वो सब्सटेंस है जो पानी में घुलने पर हाइड्रोक्सिल आयंस यानी OH- आयंस छोड़ता है। अब इनका फर्क देखिए कितना दिलचस्प है। एसिड्स स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। वहीं बेसिस का स्वाद कड़वा होता है और ये लाल लिटमस को वापस नीला कर देते हैं। तो अब सवाल ये है कि इनकी ताकत, मतलब ये कितने स्ट्रॉन्ग या वीक हैं, ये कैसे पता चलता है? इसका जवाब है पीएच स्केल। ये 0 से 14 तक का एक पैमाना होता है। अगर पीएच 7 से कम है तो सोल्यूशन एसिडिक है। पीएच अगर ठीक 7 है तो वो न्यूट्रल है, जैसे हमारा सादा पानी। और अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो सोल्यूशन बेसिक या अल्कलाइन कहलाता है। सिंपल। तो अब जब हम एसिड और बेस, हमारे विलेन और हीरो, दोनों को समझ गए हैं, तो चलिए उस शोडाउन को देखते हैं जहां ये दोनों मिलते हैं। और यही केमिकल रिएक्शन हमारी एसिडिटी की समस्या का असली समाधान है। तो सोचिए, जब पेट में एक्स्ट्रा एसिड होता है और हम कोई बेस जैसे कि एंटासिड लेते हैं, तो पेट के अंदर असल में होता क्या है? ये केमिस्ट्री अपना काम करती कैसे है? चलिए इस प्रोसेस को तोड़कर समझते हैं। पहला स्टेप, पेट में एक्स्ट्रा एसिड है। दूसरा स्टेप, कोई एंटासिड लिया गया जो कि एक बेस है। तीसरा स्टेप, पेट के अंदर एसिड और बेस के बीच एक रिएक्शन होता है। और चौथा फाइनल स्टेप, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात ये है, एसिड प्लस बेस बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर, और इसी शानदार और सरल से रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। यही वो केमिस्ट्री का सिद्धांत है जो हमें एसिडिटी से राहत दिलाता है। तो चलिए अब इस साइंस के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर आते हैं, यानी वो एंटासिड्स जो हम असल में इस्तेमाल करते हैं। जरा यहाँ देखिए, बदहजमी के लिए जो हम दवाइयाँ लेते हैं उनमें अक्सर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम का बेस होता है, और हमारे किचन में रखा बेकिंग सोडा वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो खुद भी एक बेस ही है। तो इसके पीछे का लॉजिक बहुत सीधा है। ये सब वीक बेसेस होते हैं जो पेट के स्ट्रॉन्ग एसिड के असर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और हमें फौरन आराम मिलता है। चलिए अब इसे सिर्फ एक उपाय से आगे बढ़कर देखते हैं और समझते हैं कि हमारे शरीर के लिए ये पीएच बैलेंस इतना ज़रूरी क्यों है। ये पीएच बैलेंस होम्योस्टेसिस नाम की एक चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है।
होम्योस्टेसिस का मतलब है हमारे शरीर की वो कमाल की क्षमता जिससे वो अंदर के माहौल को स्टेबल रखता है, चाहे बाहर कुछ भी चल रहा हो। और इस स्टेबिलिटी के लिए सही पीएच लेवल बनाए रखना सबसे ज़रूरी कामों में से एक है। और ये बैलेंसिंग एक्ट कितना कमाल का है, ज़रा देखिए। एक तरफ पेट का एसिड जिसका पीएच 2.0 है, और दूसरी तरफ हमारा खून जिसका पीएच हमेशा 7.4 के बहुत करीब रहता है। ये बैलेंसिंग एक्ट सच में कमाल का है, क्योंकि हमारे सारे एंजाइम्स और सेल्स तभी ठीक से काम करते हैं जब खून का पीएच इतना प्रिसाइज हो। तो हमारी बॉडी एक मास्टर केमिस्ट है जो लगातार इस बैलेंस को बनाए रखती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होता है जब ये नाजुक पीएच बैलेंस हमेशा के लिए बिगड़ जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे शरीर की केमिस्ट्री की गहराई और उसकी अहमियत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।